दोस्तों, कसोल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कसोल से आगे पार्वती वैली के उन छुपे हुए जन्नत जैसे गांव के बारे में सुना है, जहां गाड़ियां नहीं जाती, सिर्फ सुकून मिलता है। कसोल के पास कुछ ऐसे विलेजेस जो साल के ज्यादातर टाइम कई फीट गहरी बर्फ में रहते हैं, तो कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो लगते हैं कई सौ साल पुराने। पर इन सब विलेजेस से ही दिखते हैं इन पहाड़ों के सबसे खूबसूरत नज़ारे। आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं दिल्ली से कसोल और फिर वहां से तोस, कालगा, पुलगा और तुलगा विलेज। एक ऐसा सफर जहां हसीन पहाड़ है, घने जंगल है और ढेर सारा एडवेंचर। तो चलिए शुरू करते हैं पार्वती वैली के इस खूबसूरत जर्नी को। हमारा ये सफर दिल्ली से शुरू होता है। दिल्ली से कसोल पहुंचने का सबसे आसान तरीका है ओवरनाइट वोल्वो बस। आप कश्मीरी गेट या मजनू का टीला से बस ले सकते हैं, जो आपको लगभग 10 से 12 घंटे में भुंतर के हाथीतान चौक उतार देगी। बस का किराया 800 रुपये से 1500 रुपये तक का होता है। गाइस, अभी मैं हूँ हाथीतान चौक भुंतर में, और यहाँ से कसोल ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है और मुझे यहाँ पर दूसरी बस लेनी पड़ेगी। यहाँ पर टैक्सी वाला जो है बहुत रुपया मांगता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ मनाली वाला रूट बेस्ट है। कसोल पहुंचते ही सबसे पहले आपको दिखेगी यहाँ की वाइब्रेंट मार्केट और बहती हुई पार्वती रिवर। अगर आपको कैफेस एक्सप्लोर करने हैं तो कसोल में एक रात रुकना बनता है, लेकिन हमारा असली मकसद है इस वैली के अंदर छुपे हुए गांव को देखना। कसोल से हम निकले बरसेनी के लिए, जो कि इस वैली का लास्ट मोटरेबल पॉइंट है। आप कसोल से लोकल बस ले सकते हैं, अराउंड 80 रुपीज लगता है, या 1000 में टैक्सी कर सकते हैं। मैं बजट ट्रेवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं लोकल बस से जा रहा हूँ। लगभग 2 घंटे में बरसेनी पहुंचकर मैं सबसे पहले तोस विलेज जाऊंगा। बरसेनी से तोस विलेज लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहे तो चलकर जा सकते हैं या फिर लोकल टैक्सी से भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं बताया, यहाँ तक आखिरी मोटरेबल रोड है और यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है, इसी वजह से टैक्सी वाले ज्यादा रुपया मांगते हैं। तो मैं डिसाइड किया कि मैं तोस विलेज तक पैदल ही जाऊंगा। पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चलते चलते मुझे रास्ते में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। करीब 7 बजे जैसे तैसे मैं तोस विलेज पहुंचा। और जाकर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक होटल लेता हूँ, जो कि मुझे पर नाइट का 500 देना पड़ा। देख सकते हैं कुछ ऐसा होटल है। आप 2 जने भी आते हैं तो वे बहुत कंफर्टेबल के साथ आप स्टे कर सकते हैं। बर्फ देखिए, और आपको पहाड़ दिखाता हूँ। देखो गाइस, बर्फ गिर रही है। इस विलेज में जब रात को बर्फ गिरता है तो वहां का नजारा बिल्कुल किसी फेरीटेल जैसा हो जाता है। लगभग 8000 फीट की हाइट पर बसा है तोस, जो चारों तरफ से घिरा है इन ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से।
कसोल के पास एक ऐसी बर्फ की दुनिया मिलेगी, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देख सकते मेरे पीछे पहाड़ पूरे बर्फ से ढक चुके हैं। पेड़, रोड, गलियां, घर सब कुछ ढक चुके हैं। यहाँ कल रात भारी बर्फबारी हुई है। एक नदी बहती हुई आ रही है पहाड़ों से और यहाँ का टेम्परेचर अभी -6 है। नदी के अपर साइड जाने पर आपको तोस वाटरफॉल मिलता है, जो ट्रेकर्स के बीच काफ़ी फेमस है और यहीं से दिखता है विलेज का पूरा नज़ारा। घर, नदी, बर्फीले पहाड़ और देवदार के जंगलों का खूबसूरत नज़ारे, जिसे आप तोस विलेज का व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार नालियों का पानी और छोटे वाटरफॉल जम जाते हैं, पर तोस नदी का पानी बहना बंद नहीं होता है। यहाँ की कच्ची सड़कें और लकड़ी के पुराने घर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। नमस्ते भैया। उस विलेज के अंदर ही अंदर गली होता हुआ मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पुराने पुराने घर देखने को मिले, जो हिमाचली घर है, जिसे काटकुनी घर कहा जाता है, जो 20-20, 30-30 साल पुराने घर हैं। और वहाँ पर लोग अपने घर के सामने बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, कोई अपना अपना काम कर रहे हैं और इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों की गोद में खोना चाहते हैं तो तोस आपका इंतजार कर रहा है। अब आते हैं इस ट्रिप के सबसे पीसफुल पार्ट पर। बरसिनी डैम के पास से ही एक रास्ता अलग होते हैं कालगा, पुलगा और तुलगा के लिए। इन तीनों गांवों में गाड़ियां बिल्कुल नहीं जाती, इसलिए यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट और हवा की आवाज़ सुनाई देगी। बरसिनी से सिर्फ 20 से 30 मिनट की चढ़ाई करके आप पहुँचते हैं कालगा। कालगा मशहूर है अपने सेब के बगीचों और पुराने घरों के लिए। अगर आपको चुपचाप बैठकर किताबें पढ़नी है या बस पहाड़ों को निहारना है तो कालगा से बेहतर कोई जगह नहीं है। रात का खाना आप देखेंगे तो शायद हंसे भी और आप मेरा मजबूरी भी समझ सके। अंडा पराठा और एक चाय। ये अंडा पराठा इसलिए मैंने मंगवाया, खाना थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि ये ऊपर में है ना, तो थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि जो मैं बजट लेकर आया हूँ उसी में मैं कवर करना चाहता हूँ सब कुछ, और रहना, खाना पीना सब कुछ। लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा कालगा अपने पुराने काटकुनी घरों, सेब के बगीचों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ये पार्वती वैली का सबसे खूबसूरत विलेज में से एक है। ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सड़कें नहीं बल्कि छोटी छोटी तंगलियाँ हैं, जहाँ अप्रैल के महीने में लाल, गुलाबी और सफ़ेद रंग के अनोखे वाइल्ड लाइफ फ्लावर्स खिलने लगते हैं। जब ये फ्लावर्स हवा में लहराते हैं तो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। कालगा में आपको दुकान वगैरह तो बहुत कम मिलेंगे, 2-3 ही दुकान है यहाँ पर। और जैसे मैं अपने होम स्टे के पास से आ रहा था तो मुझे यहाँ पर एक दुकान दिखा जहाँ पर मैंने
कुछ चॉकलेट्स वगैरह लिया। राशन के हर सामान मिल रहे हैं, सब्जी, दूध, हर छोटी बड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जा रहे हैं पुलगा की तरफ। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, बारिश तेज हो गई। लंबी जर्नी की वजह से मैं काफी थका हुआ था, तो तुरंत होटल चेक इन किया और कुछ देर के लिए सो गया। फ्रेश वगैरह होके सो गया था कुछ घंटे के लिए, बट अभी सो के जो उठ के देख रहा हूँ भाई, यहाँ का कुछ माहौल ऐसा है। हिमाचली गांव में जब स्नोफॉल होती है तो पूरा मंजर किसी फेरी टेल जैसा लगने लगता है। वो जो सुकून होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, बर्फ गिरने की आवाज आती है। घरों की स्लेटिंग छतों पर, देवदार के पेड़ों पर और खेत खलियान सब पर एक मोटी सफेद चादर बिछ जाती है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। पुलगा की सबसे खास बात है यहाँ का ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस। यहाँ की आर्किटेक्चर आपको पुराने जमाने की याद दिलाएगी। गांव बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ के कैफेस का वाइब एकदम चिल है। यहाँ कई ऐसे कैफेज हैं जहाँ के साइन बोर्ड, मेन्यू कार्ड हिब्रू लैंग्वेज में लिखी होती है। पुलगा की स्टाइल वर्ड वाइब, जिसका मतलब हिब्रू में चिल होता है, उन्हें वो मेंटल पीस देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। इसलिए इजराइल के लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चाहे आप किसी भी कैफेज या लोकल होम स्टे में जाएं, वहाँ आपको एक इजरायली फूड ज़रूर मिलेगा। यहाँ का खाना और लोगों का नेचर आपका दिल जीत लेगा। पुलगा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ का फेरी फॉरेस्ट है, जो गांव के ठीक पीछे शुरू होता है। देवदार के पुराने और घने पेड़ों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ की ग्रीनरी और पीस बिल्कुल मैजिक जैसा फील होती है। यहाँ आप घंटों बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं या बस नेचर को महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस जगह को फेरी फॉरेस्ट कहते हैं। कालगा तो हम सबने देखा है, लेकिन इन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है एक ऐसा विलेज जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह है तुलगा विलेज, जो कालगा से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। यह रास्ता बड़ा ही सुकून भरा है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में से गुजरती ये छोटी सी पगडंडी। यह है पुलगा और नीचे से ये रोड आपको दिख रहा है, गाड़ी वगैरह जो है, वहाँ से नाला है। नाला पार करते हुए यहाँ पर कोने पे आना है, एक मोड़ आते हैं, वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है तुलगा के लिए। और कुछ ऐसा विलेज है, देख सकते हैं, वहाँ से कच्ची सड़कें थी, बट अब यहाँ पर स्टेप ढलाई का स्टेप वगैरह बनाया गया है। अब इसे आसानी से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ ना कोई गाड़ी का शोर है, ना शहर की भागदौड़, बस आप हो और हवा की सरसराहट। ये विलेज कालगा पुलगा के बीच में बसा एक छोटा सा बसेरा है। अगर आपको भीड़ से दूर रहना पसंद है तो यह जगह आपके लिए जन्नत है। तुलगा कालगा के मुकाबले काफ़ी छोटा और शांत है। यहाँ आपको पुराने हिमाचली स्टाइल के लकड़ी के घर देखने को मिलेंगे। यहाँ का हर कोना एक कहानी सुनाता है, उन लोगों की
जो आज भी नेचर के उतने ही करीब हैं जितने उनके एंसेस्टर थे। तो आप जब भी कसोल आए तो इन तीनों विलेज ज़रूर घूमना।